जैसे शाम भक्तों, आज हम जानेंगे आमल की एकादशी, कथा करें, दान करें। इस दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है। आमल की एकादशी, इसे आंवला की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन जो है आपको आंवले का दीपक बनाकर के आप अगर दान करते हैं तो वो अति शुभ होता है, लक्ष्मी कारक होता है और बहुत फलदायी होता है। तो अगर आंवले के पेड़ के नीचे आप पूजा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, या आपके घर में नहीं है, या फिर आप नहीं जा सकती हैं, उनके अभाव में आप विष्णु जी को ही जो है आंवले का पेड़ समझ करके वहां पर विष्णु को ही आंवला मान करके आप वहां पर दीप दान कर सकते हैं। जैसे 5 आंवला ले लीजिए और उसके ऊपर से कुछ हिस्सा काट दीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि बत्ती, घी वाली बत्ती आराम से उनके ऊपर बैठ जाए, तो वो दीपक का जैसा बन जाएगा। और आप उसके ऊपर बत्तियां रख करके आप भगवान के सामने दीप को जो है घुमाएं और भगवान की आरती करें, तो ये आपको जो है 5 आंवले का दीप दान करने का जितना आपको फल मिलेगा। बाद में इन दीपकों को दूसरे दिन आप गौ माता को खिला सकती हैं, या फिर जहां पर आप कहीं बहते जल में भी इसे आप जो है प्रभावित कर सकती है, या फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसे रख सकती हैं। इनमें से कोई भी आप करते हो वैसे आप कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं, तो आप इनको भगवान का प्रसाद समझ कर ही जो है फिर आप ग्रहण कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं पर ऐसे स्थान है जहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस तरह कर लीजिएगा। आप 2-4 आंवले जो है भगवान के सामने भी आप अर्पण कर दीजिएगा, उन्हें भी आप प्रसाद के तौर पर ले सकती हैं। तो या फिर आप किसी को जो है मंदिर में जो है भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आप इनको अर्पण करके आ सकती हैं। जब आपने पूजा करी है तो आप घर में पूजा कर लीजिए, बाद में वहां पर मंदिर में जाकर के आप अर्पण कर दीजिए जब आपके पास टाइम हो। द्वादशी तिथि को भी आप जो है आंवला दान कर सकते हैं। तो आप जो एकादशी को भगवान के मंदिर में आपने चढ़ाए थे, वो द्वादशी तिथि को आप जाकर के दान कर सकते हैं। तो इस तरह भी जो है जैसे आपको सुविधा हो, देखिए मन से सुविधा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हमने बता दिया या कहीं पर आपने सुन लिया वो तरीका आप अपनाने लगे, नए नए तरीके आप अपनाने लगे, तो जो आगे जाके आप ना कर सके वो काम को, ऐसा नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से जो आपको संभव हो वो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर रही हैं तो उस दिन अन्न का प्रयोग नहीं होता है। फल फ्रूट आप खा सकते हैं, सागार खा सकते हैं। इस तरह से करते हैं। नाखून नहीं कटते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। कथा को आप सुन सकते हैं हाथ में तिल का दाना लेकर के, या फिर आंवला लेकर के भी आप कथा को सुन सकते हैं, जो आपके पास संभव हो। तिल सफेद तिल होने चाहिए, काले तिल बिल्कुल भी नहीं प्रयोग होते हैं भगवान विष्णु की पूजा में। एकादशी की जब आप कथा सुने तो दिन में जो भी टाइम आपको मिलता है आप उस टाइम पे आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि भागदौड़ में आपको सुबह सुबह ही कथा सुननी है, ऐसा नहीं होता है। जब आपका मन प्रसन्न हो, जब आप आराम से फ्री हो, तभी आप ये कार्य किया करें। एकादशी के दिन थोड़ी सी चीनी दान दी जाती है, तो आप चीनी अगर दान दे सकते हैं तो आंवला के साथ आप थोड़ी सी चीनी भी दान दे सकते हैं, वो भी अति शुभ होती है। और नहीं हो सकता कुछ भी तो सिर्फ दक्षिणा आप रख दीजिए, और दक्षिणा को आप किसी जरूरतमंद को दे सकती हैं, या फिर आप उठा करके रख दीजिए। कभी जब आप कहीं जाएं तो वहां पर आप दे सकते हैं, जब आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपके शहर में कहीं देने के लिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आमल की एकादशी, आंवले की एकादशी होती है। इस टाइम पे आंवले आराम से मिल जाते हैं। राजस्थान में तो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, पेड़ भी अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके यहाँ पेड़ नहीं है, या फिर कई बार हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, पार्क वगैरह में लगे हुए होते हैं, मंदिरों में लगे हुए होते हैं, वहां नहीं जा सकती हैं, तो आप अपने घर पे ही पूजा कर लीजिएगा। और मैंने आपको सारी बातें बता दी है। 3 तारीख को आपको ये व्रत करना है, और 4 तारीख को जो है व्रत को खोलना है। देखिए, पारण विधि आप एकदम ना नियम ना ले कि हमें जो है किसी शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है या खोलना है, तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाती हैं। आपको यही करना है कि एकादशी को व्रत किया, दूसरे दिन आप सुबह सवेरे उठे, जैसे आपकी दिनचर्या होती है वैसे जब आप करने लग जाएंगे तो आपको व्रत वही मंजूरी होने लग जाएगी। जब आप देखेंगे अभी शुभ टाइम नहीं है या शुभ टाइम होगा तभी मैं खोलूंगी,
तो ऐसे करने से बहुत ज़्यादा जो है कई बार टाइम निकल जाता है और कई बार हमारे शरीर भी जो है इतना साथ नहीं दे पाता है। तो आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ के किया करें कि हम आगे तक क्या ये निभा पाएँगे? ये जो साधु संत होते हैं, जो व्रत वगैरह करते हैं, उनको तो ये थोड़ी-सी जो है इन चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। शास्त्र कहता है वो ही लोग कर सकते हैं जिनको ये चीज़ मान्यता होती है। गृहस्थी लोगों को तो बिल्कुल सिंपल सा काम करना चाहिए, ज़्यादा अ, वैसे काम नहीं करने चाहिए जो आगे तक नहीं निभ सके। जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे, तो आपके बच्चों को भी जो है आप एकदम सिंपल तरीके से ये चीज़ें करवाने की आप कोशिश करें। और एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। हो सके तो बाल ना भी जो है कंघी करें, क्योंकि बाल कंघी करने से कहते हैं बाल टूटते हैं, उतने जो है पाप लगते हैं। और कंघी कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाल धोने की थोड़ी-सी आप परहेज़ करें। बाल ना धोएँ उस दिन तो अति उत्तम होता है। एकादशी के दिन फ्रूट का दान किया जाता है। आप कोई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं या फिर आँवला जो है, जो आपने भगवान को चढ़ाए हैं, वो आप दान कर सकती हैं। इतनी विधि होती है, ज़्यादा नहीं होती है एकादशी के दिन।